स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 देख लिए मैंने और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। अब क्या ही कहें। ठीक है, नॉस्टैल्जिया बेटिंग के लिए जो प्रीवियस सीजन्स थे, राइट, एक फील गुड फीलिंग डालने के लिए ये सीजन ठीक है, आपको एंटरटेन करेगी, राइट। मतलब शुरुआत से लेके एंड तक आप बंधे रहेंगे कि भाई जो कुछ भी हो रहा है, जो ये हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके साथ, वो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि भाई ठीक है, इस तरह से ये पर्टिकुलर कैरेक्टर इस तरह के डिसीजंस ले सकता है बिकॉज़ ऑफ दोज़ सिचुएशंस। सो उस हिसाब से देखोगे आप तो आपको एंटरटेनिंग लगेगा ये शो, प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर प्लॉट होल्स की बात करूँ मैं, राइट, ठीक है, पहले प्लॉट होल्स पे नहीं जाते, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि भाई डायरेक्शन बहुत ज़्यादा वीक है। कुछ-कुछ चीज़ें आपको मतलब इन्होंने जस्टिफाई नहीं करी हैं। राइटिंग भी बहुत वीक है, सेम रीज़न। कुछ चीज़ें ऐसी अ, इन्होंने खड़ी करी हैं, राइट? प्लॉट पॉइंट्स ऐसे खड़े करे हैं एपिसोड्स के अंदर, फिर उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। वो क्यों ऐसा है, कैसे ऐसा है, नहीं। छोड़ दिया, खुद भूल गए एंड फिर हम पर छोड़ दिया कि हम भी भूल जाएँगे, ऐसा नहीं होता। एक्टिंग वाइज़ ठीक है, सब जितने भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इनको जो कैरेक्टर दिए गए थे, राइट? जो एक फ्रेमवर्क दिया गया था, उसमें उन्होंने ठीक काम किया है, कुछ इतना आपको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। बट जो प्लॉट पॉइंट्स हैं, उसको आप अभी क्या ही कहें। ठीक है, आपने पहले के 4 सीज़न एन्जॉय किया था, तो आप डेफ़िनेटली 5वीं सीज़न एन्जॉय करोगे। ऐसा नहीं है कि एकदम ही हम्बक है, एकदम ही थर्ड क्लास लेवल है, बट हाँ, ठीक है, आप एन्जॉय करोगे। वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एन्जॉय कर सकते हो, देख सकते हो, मज़ा आएगा। बट कुछ आप जब सोचने बैठो कि भई ये ऐसा है, तो क्यों है, राइट? तब आपकी फिर बत्ती गुल हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसे छोड़ी है ना, ला के कि भई पता ही नहीं चला कि क्या कर रहे हैं। अब अगर पहला प्लॉट पॉइंट जो मुझे लग रहा है नहीं बट ठीक है, मुझे कहीं न कहीं खटक रहा था कि भई सीज़न ये फाइनल सीज़न है, राइट? अब हेनरी या फिर वेक्ना का जो प्लान था कि भई एक और ग्रह है, राइट? उस ग्रह को पृथ्वी के साथ भिड़ाना है एंड देन फिर एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना है। क्यों? राइट? ये जो क्यों है वो नहीं बताया, इस पूरी सीज़न में नहीं बताया। फिर जब मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करी तब पता चला कि सीज़न 4 में वो थोड़ा बहुत करके किया था। अब सीज़न 4 2022 में आई थी, कौन याद रखेगा? मैं भूल गया था। सो अगर नॉर्मल यूज़र भी देखते तो शायद भूल जाते, उनको याद ना रहता। सो पर ठीक है, वो पॉइंट है कि भई एटलीस्ट जो भी कैरेक्टर हैं, राइट? वो कुछ कर रहे हैं, राइट? वो नेगेटिव हो या पॉज़िटिव हो, वो कैरेक्टर अगर कुछ कर रहे हैं तो जस्टिफिकेशन तो मिलना चाहिए ना, कि भई वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और इस पूरी सीज़न में हेनरी वेक्ना का प्लान यही था कि भई बच्चों को अगवा करो, उनके थ्रू फिर पावर एक्वायर करो एंड देन फिर 2 ये जो ग्रह हैं उनको भिड़ाओ, एक नई दुनिया क्रिएट करो। क्यों करनी है ऐसी दुनिया क्रिएट? उससे क्या फ़ायदा होगा? ऐसा कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। और ये कैसे होगा, राइट? इसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, कोई प्लान नहीं बताया कि भई ऐसा होगा, मतलब इस तरह से होगा। अर्थ एंड ये जो डेज़र्ट प्लैनेट है उनको भिड़ाएँगे एक वर्म होल के थ्रू, राइट? वर्म होल ब्लैक होल में कन्वर्ट होगा या फिर टूट जाएगा एंड देन फिर ये 2 प्लैनेट भिड़ेंगे एंड देन पता नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। एंड ये जो प्लैनेट है वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड में है, राइट? हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं है। नॉर्मल वर्ल्ड में उन्होंने वर्म होल नहीं क्रिएट किया एंड जो फिर ये दूसरा प्लैनेट कनेक्ट होता है। ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड में,
राइट? एक अलग डायमेंशन में ये वर्म होल बनाया है वैक्ना ने या हेनरी ने, एंड देन फिर वो प्लैनेट आ रहा है। सो अगर वो प्लैनेट पिटता भी, तो क्या गारंटी है कि उससे अर्थ को कुछ होता? या ठीक है, अब छोड़ दो, जो है सो है, एंजॉय करो। फिर सीजन 1 में 1983 का टाइम दिखाया है, राइट? 1983 में ये बिगिन होती है। उस टाइम पे ये सारे के सारे जो हमारे मेन लीड्स हैं वो ग्रेड 6 में थे, एंड सीजन 5 का टाइम इन्होंने 1987 का दिखाया है, राइट? नवंबर 1987 बिगिन होती है, नवंबर 1983, एंड सीजन खत्म, मतलब शो खत्म हुआ लास्ट सीजन के शुरुआत 1987 नवंबर से होती है। उसके बाद फिर टाइम जब लेते हैं ये लोग 18 महीने का, एंड 88 या 89 में वो खत्म करते हैं शो। सो ग्रेड 6 में थे ये सारे मेन लीड्स हमारे। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड 10 में आए होंगे। 4 साल अगर बढ़ा दे तो ग्रेड 9 या फिर ग्रेड 10, ठीक है, मान के चलते हैं। मैंने यूएस की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में गूगल किया, एंड मुझे पता चला कि भाई वर्म होल्स, ब्लैक होल्स, प्लैनेट मर्ज, इस सब के बारे में ना थियरी में, ना कॉन्सेप्ट में, ना प्रैक्टिकल में, ना साइंस फेयर में, ना किसी की ऐसी कोई इवेंट में इस लेवल के बच्चों को सिखाया जाता है। मतलब ग्रेड 10 क्या, ग्रेड 12 तक ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं सीखा जाता, क्योंकि ये सारे के सारे एडवांस टॉपिक हैं। इनको समझने के लिए आपको आइंस्टाइन की रिलेटिविटी वाली थियरी समझनी पड़ेगी, इंटीग्रल कैलकुलेशंस, राइट, डिफरेंशियल कैलकुलेशंस, ये सारा समझना पड़ेगा, तब जाके आप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हो एक बेसिक लेवल पे। ठीक है, आपने कहीं मूवीज या शोज में देखा हो तो होगा, बट उस टाइम पे 80s का जो टाइम दिखाया, उस टाइम पे मूवीज एंड शोज में भी इस तरह की बातें नहीं हुई होती थी, एंड अगर होती भी थी तो बच्चों को उन सारे मूवीज का एक्सेस नहीं होता था नॉर्मली। बट ठीक है, अगर मान लो आप शो के अंदर दिखाना चाहते हो कि भाई नहीं, सबको एक्सेस था, ये सारे बच्चे जीनियस थे, प्लस मिस्टर क्लार्क जो इनके साइंस टीचर हैं वो इस तरह के थॉट प्रोसेस, इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव थिंकिंग को सपोर्ट करते थे, एंड उन्होंने ये सारा नॉलेज इनको इम्पार्ट किया है, राइट? ठीक है, आप ये अग्री कर सकते हो, बट फिर भी जो डस्टिन है वो जिस तरह के सॉल्यूशंस इस सीजन में दे रहा है वो नहीं पॉसिबल यार। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? मतलब उसको अपसाइड डाउन वर्ल्ड में डॉक्टर ब्रेनन की नोटबुक मिलती है, राइट? इसमें ऐसा बताया कि उन्होंने ये नोटबुक लिखी होगी। सो उसकी नोटबुक लिखती है, एंड उसमें वर्म होल्स, ये अलग वर्ल्ड अपसाइड डाउन कैसे बना है, वो सारा लिखा है उनके नोट्स में विद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, एंड वो डस्टिन अच्छे से समझ ले रहा है। सो उसका कोई लॉजिक नहीं है। फिर एक प्लॉट पॉइंट कि भाई इन्होंने दिखाया कि भाई हेनरी को जब वो छोटा था तो उस गुफा में उसे एक आदमी मिला, आदमी ने उसको मारने की कोशिश की, हेनरी ने उसको मार लिया, एंड देन फिर उसके पास जो ब्रीफकेस था उसे खोला, एंड वहाँ पे वो स्टोन मिला, एंड स्टोन को छूते ही उसके अंदर ये पावर आ गए। अब स्टोन का क्या उद्देश्य था, उस गुफा के अंदर वो साइंटिस्ट क्यों था, राइट? क्या ये स्टोन कहाँ से आया है, उस स्टोन के साथ वो आदमी क्या कर रहा था, उसका क्या मेन फोकस होता है, ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बताया। खाली एक फाइनल आवाज में हमको सुनाई जाती है कि भाई जैसे ही वो स्टोन उसको छूता है तो वैकना का आवाज हमको सुनाई देता है कि ढूंढो मुझे, एंड देन फिर हेनरी ढूंढने में लग जाता है। ऐसा लग जाता है, ये भी मैं अज्यूम करके बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया।
राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई ये जो हमारे हीरोज हैं या हीरोइंस है, राइट, जो बच्चे हैं या उनकी पूरी गैंग है, और कुछ बड़े भी हैं बट मेनली ये बच्चों की गैंग है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट जो की जगह है, राइट, उस पे ये लोग अटैक करते हैं, कुछ लोगों को मारते हैं, कुछ सोल्जर्स को मारते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द शो सीजन इनको कुछ नहीं होता, सब भूल जाते हैं गवर्नमेंट कि भाई नहीं यार ये तो ठीक है, वो चल जाता है, कुछ लोग ही तो मारे हैं, कुछ ही गवर्नमेंट की चीज़ों का तो नुकसान किया है, वो तो चल जाएगा, हम पैसे बना लेंगे कैसे भी करके। सो कहीं पे कोई ऐसा मतलब कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को नहीं मिलता कि भाई इतने सारे लोग मिलके एक गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है उस पे अटैक कर रहे हैं, कुछ सोल्जर्स को मार रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं, उसकी कोई रिpercussions नहीं। शो के एंड में सब कुछ भूल जाते हैं, यूएस गवर्नमेंट भूल जाती है, एंड देन उनको छोड़ देती है। अब तक जितने भी आपने शोज एंड मूवीज देखी हैं यूएस गवर्नमेंट की, क्या आप इस पॉइंट से एग्री करते हो? मुझे कमेंट करके बताना। मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कोई भी इस पॉइंट पे एग्री नहीं करेगा कि भाई यूएस गवर्नमेंट इतनी आसानी से नहीं भूलेगी। फिर नेक्स्ट प्लॉट पॉइंट है कि भाई एपिसोड 4 में जो फर्स्ट बैच में जो फोर्थ एपिसोड था उसके फाइनल कुछ 10 एक मिनट का शो है, शॉट है कि भाई विल वैक्ना से या फिर ये जो डेमोगोर्गन्स हैं उनसे पावर लेके उन्हीं को कंट्रोल करता है, एंड ये डेमो गोर्गन्स या डेमो डॉग्स जो भी हैं उनको मार देता है। अब ये हो रहा है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, सो वहाँ पे डेफिनेटली कैमरास होंगे, सीसीटीवी कैमरास या फिर कुछ, ठीक है, ये वैक्ना वहाँ पे आता है, हेनरी वहाँ पे आता है एंड कुछ सोल्जर्स को मार देता है, बट कुछ ना कुछ तो सोल्जर एक तो बचा होगा ना, जिससे ये देखा हो कि विल इस तरह से कंट्रोल कर रहा है एंड ये डेमो डॉग्स को मार रहा है, या फिर सीसीटीवी पे ये चीज कैप्चर करी हो कि भाई इस तरह से विल कुछ कर रहा है जिसकी वजह से ये डेमो डॉग्स मर रहा है। शो के एंड तक इस पॉइंट पे फिर रिविजिट नहीं किया कि भाई गवर्नमेंट ने ये देखा हो, गवर्नमेंट ने सोचा कि यार इसके पास भी पावर है तो अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, भूल जाओ। फिर कि भाई काली वाला सीन सीजन के एंड, शो के एंड में हमें मतलब पहले ही पता है कि भाई काली के पास इल्यूजन का पावर है। सो इन्होंने एंड में क्या दिखाया है कि भाई 11 वहाँ पे पहुँचती है एंड देन ये लोग इसको जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड है उसको बॉम्ब से उड़ा देते हैं, ब्लैक होल क्रिएट होता है एंड देन सब उस ब्लैक होल में चला जाता है, उसमें फिर 11 भी चली जाती है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है पता है, काली को बहुत टाइम पहले, मतलब ये लोग जब अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाते हैं, उस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है, जो हॉस्पिटल है जहाँ पे अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जो हॉस्पिटल है जहाँ पे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे, वहाँ पर काली पे हमला होता है, काली को गोली लगती है एंड उस शॉट में हमें दिखाते हैं कि भाई शायद काली कुछ ही मिनटों में या शायद मर जाए। फिर वहाँ से वो लोग ऊपर पहुँचते हैं, फिर 11 जंप कर कर के जो डेजर्ट प्लैनेट दिखाया है जहाँ से वैक्ना है, राइट, वहाँ पे जाती है, एंड फिर वहाँ से फिर वो लोग चल के जहाँ पे एक्चुअल वैक्ना है वहाँ पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे वैक्ना से लड़ते हैं, उसको मारते हैं, फिर मारने के बाद बच्चों को आज़ाद करते हैं, हेनरी को फिर विल की माँ एक्चुअली गला काट के मारती है, एंड देन फिर वो लोग यहाँ पे अपसाइड डाउन वर्ल्ड में आते हैं एंड फिर वहाँ से गाड़ी में ये लोग
अपने वर्ल्ड में आते हैं, राइट? ये इतना टाइम बीत जाता है, तब तक वो काली जिंदा है। जब दिखाया था तब वो मर रही थी, बट ये इतना सारा इवेंट हो जाता है, इसमें कुछ आधा घंटा 1 घंटा मिनिमम लगा होगा, राइट? बट वो काली जिंदा थी, वहां पे वो आती है एंड काली अभी भी जिंदा है, तो वो एक लास्ट इल्यूजन क्रिएट करती है अपनी बहन के लिए एंड दिखाती है कि वो मर रही है, ब्लैक होल में जा रही है, डिजॉल्व हो रही है, बट एक्चुअली में वो चुपके से वहां से निकल के भाग जाती है। सो इसका कोई लॉजिक नहीं था, बस बचाना था 11 को तो बचा दिया। अब क्या ही कहे, और भी बहुत सारे हैं, मुझे याद आएगा तो एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, बट अभी के लिए इतने मुझे ये प्लॉट होल्स दिखे। आपको कुछ और भी मिले हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर ये प्लॉट होल्स पे आपके क्या विचार हैं वो भी मुझे बता सकते हो। एंड फाइनली ये सीज़न आपको कैसी लगी उसके ऊपर भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।